जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में नाग पंचमी कब है और क्यों मनाई जाती है। इसकी पौराणिक कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, नाग पंचमी पूजन सामग्री, नाग पंचमी का मेला कहाँ पर लगता है और कौन सा काम हमें नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए और कौन सा काम है जो हमें नाग पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इसका शुभ मुहूर्त 21 अगस्त को 12:21 से शुरू होगा और उसका समापन 22 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इस बार नाग पंचमी 21 अगस्त यानी सोमवार के दिन मनाई जाएगी। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग पंचमी के पूजन विधि के बारे में बात करें तो इस दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करना होता है। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प ले। इसके बाद आपको आवश्यक पूजा सामग्री तैयार करनी होगी, जिससे में आप हल्दी, रोली, चावल, फूल, दीपक और दूध रखेंगे। इसके बाद आप इन सभी चीजों को नाग देवता की प्रतिमा के सामने अर्पित करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप नाग देवता को कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर ही अर्पित करें। इसके बाद आप नाग देवता की पूजा विधि शुरू करेंगे और मन में नाग देवता का ध्यान करेंगे। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी संबंधित कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे आपके मन की सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। नाग पंचमी के व्रत विधान के तरीके के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि नाग पंचमी भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। इस समय कई लोग भाद्रपद के व्रत भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको धन की प्राप्ति करनी है तो आप नाग पंचमी का व्रत करें। इस दिन आपको नाग देवता के मंदिर में जाकर श्रीफल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर में पूजा के दौरान ओम क्रू कुले हुम फटह स्वाहा श्लोक का उच्चारण करने से आप पर नाग देवता के प्रकोप से बच सकते हैं। पंचमी की पूजा सामग्री क्या क्या लेनी चाहिए। नाग देवता की मूर्ति या फोटो ले, लकड़ी की चौकी या पट्टा, लाल या पीला कपड़ा, जल, पुष्प, माला, रोली, चंदर, अक्षत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर व पंचमेवा, धूप, दीपक, बेलपत्र, पान, दुर्वा, फल, दान का लावा, गाय का गोबर, कच्चा दूध, दही, खीर या सिवैया या मालपुए आदि ले। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। नाग पंचमी की प्रकार की पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिसका विवरण हम आपको बताएंगे। नाग पंचमी की पहली पौराणिक कथा। एक गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसी के हल के नीचे आकर नागिन के 3 बच्चे मर गए। फिर नागिन अपने बच्चों के मरने का विलाप करने लगी और उसने फैसला किया कि वो किसान से जल्दी से बदला लेगी। रात को जब किसान और उसकी पत्नी सो रही थी, नागिन दोनों को डस लिया। उसके बाद नागिन किसान के बेटे को डसने के लिए आई। तब तक किसान की बेटी ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और नागिन से क्षमा याचना की। उसके बाद नागिन ने पसंद होकर उसके माता पिता को जीवित कर दिया। उस दिन से भाद्रपद शुक्ला पंचमी तिथि मनाई जाती है। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अब हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके 4 पुत्र थे। सेठ के तीनों पुत्र के पत्नियों का मायका अमीर था, जबकि चौथी पुत्र की पत्नी काफी गरीब परिवार से थी, जिसके कारण सेठ के छोटे बेटे की पत्नी को उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता था जो बाकी बहुओं को घर में सेठ के द्वारा दिया जाता था। एक दिन घर के सभी बहुओं ने पेड़ लगाने की बात सोची। वह पेड़ लगाने के लिए बगीचे में गई। जैसे उन्होंने पेड़ लगाने का काम शुरू किया, सामने एक सांप आ गया, जिसके बाद तीनों बहुओं ने सांप को मारने की बात कही, लेकिन छोटी बहू ने कहा कि सांप को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद रात को जब छोटी बहू सो रही थी, सपने में सांप आया और उसने कहा कि तुमने मेरी जान में बचाई, जो मांगना है वो मुझसे मांग लो। तब उसने सपने में कहा कि मुझे अपना बहन बना लीजिए। जिसके बाद सांप ने कहा कि ठीक है, आज से मैं आपका भाई हो गया हूँ।
कुछ दिनों के बाद सारी बहुएं अपने मायके चलेगी। जब वापस आएंगी तो छोटी बहू को इस बात का ताने मारने लगेगी कि मायके में तुम्हारा कोई नहीं है। उसके बाद उसे सरप की याद आ गई। उसके बाद सरप मानव रूप धारण करके उसके घर पर उसका भाई बनकर आया और उसने छोटी बहू के ससुराल के लोगों को विश्वास दिलाया कि उसका दूर का भाई है। फिर छोटी बहू अपने भाई के साथ चली गई। रास्ते में सरप ने अपना वास्तविक रूप से उसे बताया और बेशकीमती जेवर और धन दे। जिसके बाद जब छोटी बहू घर वापस आई तो धन दौलत देकर सभी बहुएं उससे जलने लगी। उन्होंने उसके पति को बताया कि पत्नी का चरित्र खराब हो चुका है। इसके बाद पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद छोटी बहू ने अपने सरप भाई को याद किया। सरप फिर से उसके घर पर आया और उसने अपना वास्तविक रूप दिखाकर कहा कि मेरी बहन को अगर किसी ने भी परेशान किया तो मैं उसे डस लूंगा। इस प्रकार सरप ने वास्तविक भाई का कर्तव्य निभाया। तभी से नाग पंचमी के दिन लड़कियां नाग देवता को अपना भाई बनाकर पूजा करती है ताकि उन्हें सुरक्षा और धन दोनों की प्राप्ति हो सके। अब बताते हैं कि नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। भारत के सभी राज्यों में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग राज्य में इसके मनाने के नियम भी अलग है। ऐसे में मन में सवाल आ रहा है कि नाग पंचमी का मेला कहाँ लगाए जाते। हम आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में आयोजित होता है। विशेष तौर पर भारत के राजस्थान के जोधपुर में नाग पंचमी का व्यापक मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश और दुनिया से लोग आकर सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी नागकुआ स्थान में नाग पंचमी का विशाल मेला लगता है। इस मेले की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर आकर नाग देवता के दर्शन करते हैं तो आपके जीवन के सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। नागों की पूजा आप कैसे करेंगे कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हम आपको बता दें कि नाग पंचमी के दिन आप सबसे पहले नाग देवता की फोटो या मिट्टी से बने हुए प्रतिमा को लकड़ी के चौकी पर रखेंगे। उसके बाद आप उन्हें हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद आप कच्चा दूध में घी और चीनी मिलाकर उसको नाग देवता की प्रतिमा के अर्पित करेंगे। पूजा समाप्त होने के बाद नाग देवता की आरती उतारेंगे। उसके बाद मन में उसका नाम लेंगे। इसी विधि के साथ अगर आप नागों की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नाग पंचमी के दिन क्या कार्य करने चाहिए। नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता को दूध अगर अर्पित करती है तो उसे अक्षय कीर्ति की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के त्योहार में नाग देवता को दूध अर्पित करने से आपके धन में वृद्धि होगी। घर निर्माण, पितृदोष, परिवार की उन्नति के लिए नाग देवता की पूजा करना बहुत जरूरी है। नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता को दूध अर्पित करें, जिससे आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा बनी रहेगी। नाग पंचमी के दिन क्या नहीं करने चाहिए। किसान इस दिन खेतों में हल नहीं चलाए। इस दिन जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नाग देवता जमीन के अंदर ही वास करते। इस दिन कैंची और चाकू से सब्जी नहीं काटनी चाहिए, ना ही सुई में धागा लगाना चाहिए। तो यह थी कुछ नाग पंचमी की जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।